पाप को प्रचार करने से शैतान को शर्म होना चाहिए, ज़िंदगी को रोक के रखा हुआ है, जो आपकी आशीषें रोक के रखा हुआ है। इस चीज़ से आपको बचाने के लिए परमेश्वर का इस वचन को मैं प्रचार कर रहा हूँ। बातों को पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है, जो बातों को पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि अंगीकार करने के लिए, उसे आप अंगीकार करने में पीछे ना हटें। समझना है कि परमेश्वर केवल आपकी ज़िंदगी में तब काम नहीं करता जब आप जागते हैं, परमेश्वर तब भी काम करता है जब आप सोते हैं। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसी के नाम में फिर एक और बार आज इस वीडियो के द्वारा मैं जोशुआ प्रभु के वचन को लेकर हम जो है फिर से जो अनटच्ड टॉपिक मस्टरबेशन के बारे में हम देख रहे हैं। और दूसरे इस पार्ट, इस मस्टरबेशन यानी हस्तमैथुन से हम कैसे आज़ाद पा सकते हैं, कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि भजन संहिता में हम एक आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता 19 भजन संहिता में 12 और 13 आयत में इस प्रकार वहाँ लिखा है कि परमेश्वर मेरे ढिठाई की पाप, यानी लिखा है अपनी भूल चूक के कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तो अपने दास को ढिठाई के पाप से भी बचा रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूँगा। तो ये वचन जो है बाइबल में हम भजन संहिता में पाते हैं, 19वें भजन संहिता में, जहाँ पर दाऊद इस भजन संहिता में इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर मुझे भूल चूक के पाप से बचाए रख और अपने जो है वह मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, मुझे सिद्ध बना और अपना बड़े अपराधों से मुझे जो है बचा के रख करके वो बात अपने वचन में इस प्रकार कहता है। तो आज हम देखेंगे इसमें तीन बातों को कि तीन बातों को करने से कि हम इस चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। नंबर एक, मैं आपसे इस वीडियो से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि मैं बिल्कुल नहीं लज्जाता, क्योंकि वचन ये कहता है कि सत्य को प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। कि ये पाप है और इस पाप को प्रचार करने से शैतान को शर्म होना चाहिए, शैतान को लज्जा होना चाहिए, क्योंकि लोगों को उसने ऐसे बंधन में बना के रखा है जो इस गुप्त पाप से, जो व्यक्तिगत में जो भूल चूक जो उनसे हो जाती हैं, इन चीज़ों से वो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए जो रचाया है, बड़े बड़े कार्यों को लेकर आपकी ज़िंदगी को रोक के रखा हुआ है, जो आपकी आशीषें रोक के रखा हुआ है। इस चीज़ से आपको बचाने के लिए परमेश्वर का इस वचन को मैं प्रचार कर रहा हूँ। और सबसे पहली बात, प्रथम बात जो है अपने पाप को अंगीकार करना, कि जो किसी भी माध्यम से या किसी भी विचार में होकर आप जो मस्टरबेशन है, आप हस्तमैथुन जो करते हैं, इसके द्वारा आपका जो पोटेंशियल यानी आपका जो वीर्य जो निकल जाता है, स्पर्म जो रिलीज हो जाता है, उसको परमेश्वर के सामने जब आप अशुद्ध हो जाते हैं, उसको प्रभु के सामने आप अंगीकार करें। आपको जो मालूम है कि पहला यूहन्ना अध्याय 1, 7, 8, 9 आयत में इस प्रकार लिखा है, अगर हम अपने आप में ये कहेंगे कि भाई मुझ में कोई पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो यीशु मसीह का लहू जो है हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के सामने धर्मी भी ठहराता है। तो सबसे प्रथम बात जो है, आपको इस पाप के विषय में अंगीकार करना ज़रूरी है। और जब आप अग्री करते हैं इस बात को, जब ये अंगीकरण की प्रार्थना में जब आप बैठते हैं, तो आपको इस बात से इनकार नहीं करना है। जो बातों को पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है, जो बातों को पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि अंगीकार करने के लिए, उसे आप अंगीकार करने में पीछे ना हटें। आप समझ रहे हैं, आपको इस बात समझ में आ ही रहा होगा कि जब आप अंगीकार की प्रार्थना यानी प्रभु से अपने पाप को अपने हृदय को बताते हैं, तो प्रभु की आत्मा जो आपको बताता है, उसको आप अंगीकार करने में आप पीछे ना हटें। क्योंकि जब आप ऐसे करने से, अगर आप ऐसे बहाना रखने से आप अपने आप को धोखा देते हैं और इस बात से आप वंचित हो जाते हैं। और बाइबल में बताता है, अगर याकूब अध्याय 5 का 16 इस प्रकार बताता है,
अब एक दूसरे के पाप को जब अंगीकार करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा भी करता है, तब हमारी प्रार्थना भी प्रभु सुनता है। अगर हम किसी के विरोध में अगर हमने कुछ किया है, जो इस तरह की सोच रख के किया है, तो उसको भी आप अंगीकार करिए, उसको भी प्रभु के सामने आप अंगीकार कीजिए, कि तभी परमेश्वर का आत्मा आपको इस बात से छुटकारा देने पाए। और दूसरी बात है जो सबसे अहम है, जिसे आप प्रथम बात तो आपने अंगीकार कर दिया, यानी छुटकारा पाने के लिए या प्रभु के कार्य आपकी ज़िंदगी में होने के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं या तैयार हो रहे हैं अंगीकार करके, अपनी गलतियों को अंगीकार करके। अब दूसरी जो बात आता है, इससे छुटकारा कैसे पाएं। इसे छुटकारा पाने का 2 स्टेप है। नंबर 1, आपका प्रैक्टिकल लाइफ को आपको चेंज करना होगा, आपका जो दिन व्यवहार है उसको बदलना होगा। सबसे पहले आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। दूसरा, आप जो है आज का जो डेट है, आज के दिन में ऐसा होता है कि लोग अपने मोबाइल के साथ ही बस अपने पूरा दिन के अपने हफ्ता, महीना, साल भर निकाल देते हैं। तो आपको इस मोबाइल के स्क्रीन से आपको बाहर आना होगा, आपका लैपटॉप की स्क्रीन से वास्तविक दुनिया में लोगों से मिलना, जो आपके बारे में ख्याल रखते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों से मिलना, उन लोगों के साथ संगति रखना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल आज के जो दौरान में हमारे लिए एक माध्यम है, पर वही हमारी ज़िंदगी है, उसी में ही हमारा अधिकतर समय बिताना नहीं चाहिए। और तीसरा है कि आप अपनी संगति को बदलिए। अगर आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके जो आसपास के लोग अगर इसी चीज़ों से अगर ज़्यादा उलझे हुए हैं, या वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, या आपको मतलब जो कि सेक्सुअली ज़्यादा कंटेंट को ज़्यादा बात करते हैं, प्रमोट करते हैं, अगर आपके दोस्त जो हैं पोर्नोग्राफी एडिक्शन में हैं, तो उनके साथ आप अपने रिश्ते को, अपने संबंध को आप धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और मैं कहूँगा कि आप उनसे साफ कह देना अच्छा है। अगर अगली बार अगर ऐसी बातों को आपके सामने करते हैं, गंदा मजाक करते हैं, या ऐसी बातों से कहते हैं यार तू देखेगा क्या, मैं कितना अच्छा लगा, तो ये सारी चीज़ों पर जब आपसे बातें करते हैं तो आप उनसे कह दीजिए कि भाई मुझे आगे से ऐसी मुझसे बातें मत करो। जब आप इस बात को करेज रखते हैं कि व्हेन यू हैव करेज टू से नो, जब आपके पास ना कहने की हिम्मत होगी, तो अपने आप में आप मस्टरबेशन से या मस्टरबेशन से आप छुटकारा पा सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा प्रार्थना करने वालों के साथ आप रहें, जो कि आपके लिए, आपके परवाह करते हैं, आपकी केयर करने वाले लोगों के साथ रहना आपको ज़रूरी है। ये है प्रैक्टिकल स्टेप। अब आता है कि स्पिरिचुअली हमें डिलीवरेंस पाने के लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के साथ ही नहीं, हमारे आत्मा के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया किस तरह शैतान जो है हमारे आत्मा के पीछे इस मस्टरबेशन के द्वारा हमारे आत्मा को खराब करता है, कैसे हमें परमेश्वर से दूर रखता है। तो मैं बताऊंगा कि जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते, उद्धार पा लेते हैं, तो पवित्र आत्मा तभी से हमारे साथ हो लेता है, हमें मार्गदर्शन और अगुवाई करता है, ताकि हम अभिषेक पा सकें। और ये बात में मैं कहूँगा बहुत दुख की बात है, कई अभिषेक लोग, कई बार कई ऐसे लोग हैं जिनको इस बात से, पोर्नोग्राफी से, मस्टरबेशन से जो है आज भी आज़ाद नहीं है, आज भी ऐसी बातों को करने में लोगों का मतलब हिचकिचाते नहीं है, ऐसी गंदा मजाक करने में हिचकिचाते नहीं है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को अपनी लाइफ में देखा भी है कि सेवकाई भी करते हैं और वो इस तरह की लूचपन या गंदे काम भी में भी लगे हैं। तो इससे आज़ाद पाने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है बाइबल को पढ़ना। प्रार्थना तो मैं बाद में ही कहूँगा, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं करते, अपने माइंड को इस चीज़ में आप चेंज नहीं करते हैं, यू टर्न नहीं ले लेते हैं, तब तक आप इस चीज़ में आप बदल नहीं सकते। और यू टर्न करने के लिए आपके माइंड में इन चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बातें ज़रूरत है, और वो है परमेश्वर का वचन, जो कि आपको संपूर्ण रीति से आज़ाद कर सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मैं कहूँगा कि भजन संहिता 1 अध्याय 1 से लेकर 3 आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी है। जो 3 अध्याय में उसमें दिन रात परमेश्वर के वचन में मनन की व्यवस्था पर जो दिन रात लगा हुआ मनन करता है,
वो इस मनुष्य के समान हुआ करके लिखा है। भजन संहिता 119 मेरा सबसे बड़ा फेवरेट भजन संहिता है। इसमें जब जब कभी भी आप किसी भी पाप में या किसी भी प्रकार के आत्मिक उलझन में या संघर्ष में, एक आत्मिकता में या संसारिक में जब आप परिश्रम करते हैं तो अपने कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं, भजन संहिता 119 एक बेहतरीन भजन संहिता है कि आपको इतना सहायता करेगा कि आप इस बात से ज़रूर और वाकई में ही आप इस जो स्ट्रगल से आप ऊपर आ सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन वचनों को सिर्फ पढ़ना नहीं, उसके ऊपर मनन भी करना बहुत ज़रूरी है। जब आप वचन को पढ़कर मनन करते हैं, मनन कैसे करना है तो वो एक अलग टॉपिक है, पर मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा। जो वचन को आप पढ़ रहे हो उसको समझने की, आपके साथ रख के समझने की, आपके दिन प्रतिदिन के कार्य के साथ समझने की आप कोशिश करें, जिससे आपका मनन का जो प्रारंभ, जो स्थिति है, जो स्टेप है वो आरंभ हो जाएगा। फिर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा कि इस चीज़ से आप आज़ाद पा सके, यानी आपको अपने माइंड को रिफिल कर सके कि जो गंदे थॉट से, बुरे थॉट से, ऐसे लुचपन की विचारों से आप रिप्लेस कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब मनन करते हैं उसमें कई सारी बातों को आप सीख सकते हैं कि परमेश्वर का गुण क्या है, परमेश्वर मेरा आपका मनुष्य का अस्तित्व क्या है और वो कैसे जीवन करता है, कैसे परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है, कैसे बुद्धि की बातें परमेश्वर मनुष्य को सिखाता है, किस तरह से हमें ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को अनुसार चलना है करके मनन करते समय आप सीख जाएंगे। और पवित्र आत्मा जब आप पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई भी करता है। और दूसरा है कि प्रार्थना करना, क्योंकि बाइबल में हमेशा इस बात को हमेशा देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीके 5 में देखते हैं कि हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। और जो मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय 41 में लिखा है कि तुम प्रार्थना में तो लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ना। और यीशु मसीह अपने जो सबसे उदाहरण है वो प्रभु की प्रार्थना में मत्ती सुसमाचार अध्याय 9 का अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो 6 से लेकर अगर 12 निचली आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो 9वें वचन से लेकर 12 और 13 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि हे प्रभु की प्रार्थना में तुम्हें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। तो यीशु मसीह जानते हैं कि मनुष्य को परीक्षा या हर किसी व्यक्ति को परीक्षा होता है और उससे बचाने के लिए उसको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, यानी परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर के संगति में ही रहना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटी सी बात को मैं आपको बताता हूँ कि प्रार्थना में वर्शिप करना यानी आराधना करना, परमेश्वर की महिमा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आराधना करना सबसे बड़ा आनंद की बात है। और आराधना में परमेश्वर अपनी महिमा से हमारे आत्मा को हर्ष यानी आनंद करता है, तृप्त करता है, अनंत जीवन से भर देता है, वो अपने स्वर्गीय वो शांति से भी भर देता है। अक्सर मस्टरबेशन का रीज़न क्या है कि लोग उससे आनंद उठाते हैं। तो जब पवित्र आत्मा उस आनंद का यानी शारीरिक आनंद से पवित्र आत्मा का जो भरपूरी जो आनंद है वो आपको कई गुना लाख गुना ज़्यादा और बेहतर और फ़ायदेमंद और आशीषमय आपकी ज़िंदगी में होगा। और सबसे जो अहम बात है, सबसे पहले आपने मेडिटेशन किया, वचन को मनन किया, तो दूसरा आपने प्रार्थना किया और तीसरा प्रार्थना में आपने आराधना किया, परमेश्वर के वचन को और गीतों को गाकर आपने आराधना किया। और तीसरी जो सबसे जो चौथी बात जो है जो कि बहुत अहम है वो है कि आत्मा का अभिषेक पाना, पवित्र आत्मा आग की बपतिस्मा, जिसे यूहन्ना कहता है कि मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अध्याय कहता है इस प्रकार, कहता है मैं मरकुस में कहता है कि मैं तो मत्ती में अध्याय 30 अध्याय में इस प्रकार कहता है 11 पद में कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, पर मेरे पीछे जो आने वाला है तुम्हें वो आग से बपतिस्मा देगा। फायर बैप्टिज्म, बैप्टिज्म ऑफ फायर यानी होली स्पिरिट का जो बैप्टिज्म है वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, आपकी ज़िंदगी को मकसद बदल देगा, आपकी ज़िंदगी में जो संघर्ष है, जो शत्रु के साथ जो संघर्ष है उसको जीतने में आपको मदद करेगा। कि पाप रहित अगर एक जीवन अगर किसी को जीना है, अगर आप जीना चाहते हैं, परमेश्वर की भावता हुआ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको ये आग की बपतिस्मा होना बहुत ज़रूरी है।
शरीर की बपतिस्मा यानी पानी की बपतिस्मा जब ले लेते हैं, तो परंतु जब आत्मिक बपतिस्मा जब आता है, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति, पवित्रता के प्रति, वचन की प्रति एक समझ, एक प्रकाशन, इन सारी बातों में आपकी ज़िंदगी में एक खुलने लग जाती है। आपका जो आत्मा का सारी गुप्त बातें आपको प्रकाशित होने लग जाता है और उसके अनुसार आप जीवन बिता सकते हैं। तो पवित्र आत्मा का जो आपकी बपतिस्मा जो है हर एक स्पिरिचुअल पर्सन यानी क्रिश्चियन जो मसीह व्यक्ति के लिए होना बहुत ज़रूरी है। जब की बपतिस्मा जब आपके ऊपर आता है, तो उसी में ही आपका सारा आत्मिक बातें जुड़ी रहती है, जो कि आत्मा का फल, आत्मा का वरदान और आत्मा का प्रकाशन, वचन का ज्ञान, ये सारी बातें उसी के अंदर से ही पाया जाता है। और ये आग का बपतिस्मा आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बपतिस्मा पाए हैं और आग की बपतिस्मा पाए हैं, फिर भी अगर आप ये सोचते हैं इन चीज़ों से मुझे आज़ाद होना है पर मैं हो नहीं पा रहा, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक उदाहरण यानी एक गवाही को बताऊँगा। तो मेरे पास एक भाई जो है इसी परेशानी को लेकर मेरे पास आए थे कि मैं ऐसे परेशान से गुजर रहा हूँ, क्या आप इसके लिए मुझे मदद कर सकते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह से कार्य को आप करिए तो आपको प्रभु मदद करेगा। जब फिर एक हफ्ते के बाद फिर वो मुझसे मिले तो कहने लगे कि मैं प्रभु मुझे इस वचन को सिखा रहा है, मैं मनन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ और पवित्र आत्मा के भरपूरी में मैं अन्य भाषा में भी और प्रभु के आराधना में कर पा रहा हूँ। फिर भी ये जो थॉट मैं हस्तमिथुन कर तो नहीं रहा, पर मेरे थॉट जो हैं मुझे फिर बार बार मुझे वही जो पुराने थॉट्स मेरे अंदर आते हैं, पुराने विचारें, ऐसे अश्लील विचारें मेरे अंदर आते हैं। मैंने जो देखा था उन सब चीज़ों को, सब चीज़ मेरे आंखों के सामने फिर से एक दोहराया जा रहा है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे कहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे भी उस बात का प्रकाशन दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई बर्तन है या कोई बैग है, तो उसमें जो कुछ भी आपने डाला है उसे खाली करना है, तो उसमें से निकालना भी ज़रूरी है। जब किसी चीज़ को अगर आप अंदर डालते हैं, उसे उसके बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। वो निकलता कैसे है, जब वो थॉट आपके अंदर रिमाइंड होता है, उस समय उस थॉट को आप प्रभु के सामने कन्फस कीजिए और वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में हैं और आप इस समय छुटकारा पाना चाहते हैं और वचन को पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से आप भरपूर हैं, फिर भी आपके अंदर वो थॉट आता है, तो प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु ये मेरा पुराने ज़िंदगी का थॉट था और इसको मैंने किया, एडमिट करूँ, उसको मैंने किया ज़रूर, पर उसको मैं अभी यीशु के नाम में मैं नकारता हूँ, उसको मैं यीशु के नाम में मैं दूर होने के लिए, मेरी ज़िंदगी से मिट जाने के लिए मैं कहता हूँ। क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हमारे पापों को मिटा दिया और अपने पीठ पीछे डाल दिया, जिसे वो कभी वापस नहीं स्मरण करता। जब वो पुरानी बातें जब हमारी ज़िंदगी में आता है, तब आप प्रभु से अगर इस बात को आप अंगीकार करते हैं, मांगते हैं, तो रिफ्यूट करते हैं, यानी इसको कैंसिल करते हैं इन थॉटों को। ये थॉट्स आएगा ज़रूर, जब तक आएगा जब तक आप इन थॉट्स को कैंसिल नहीं कर देते अपनी ज़िंदगी से। अब जब तक ये थॉट को आप एरेस करने के लिए प्रभु से मन में विनती ना कर लेते, तब तक ये थॉट्स आपकी ज़िंदगी में रिमाइंड होती रहेगी और जो बातें निकल रही है उसकी जगह पर आप परमेश्वर की बातों को, प्रकाशन को, विचारों को, प्रभु की ज्ञान को आप अपने अंदर से रिफिल करते रहिएगा और तभी इन बातों से आप छुटकारा संपूर्ण रीति से पा सकते हैं। और तीसरी जो अहम बात है, सबसे पहली बात कन्फस करना, दूसरी बात जो प्रैक्टिकल गाइड, जो डिलीवरेंस की गाइड मैंने बताया है, और तीसरी बात तब भी मैं सपने से कैसे मैं जीत सके। थॉट से तो मैंने जीत लिया, फिर भी लोगों को सपने के द्वारा जो शैतान का साथ जो भी संबंध होता है या शोषण होता है या उसका जो चरित्र होता है, उससे मैं कैसे डील कर सकता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब एक स्त्री और एक पुरुष जब मिलते हैं, जब उनका साथ जो नेचुरल जो बॉन्ड में, मैरिज बॉन्ड में आते हैं और उनका संबंध होता है, तो वहाँ पर एक रिप्रोडक्शन होता है, एक बच्चे को जन्म देते हैं। वैसे ही शैतान और मनुष्य जब एक संबंध में आते हैं, उस संबंध के द्वारा शैतान का जो गुण है वो आपके अंदर छोड़ देता है। वह अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप आपके अंदर डालने के लिए वो कोशिश करता है और आपको ज़िंदगी को पूरी तौर से हक जमाता है, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल पार्टनर, यानी स्पिरिचुअल हस्बैंड या स्पिरिचुअल वाइफ।
या स्पिरिचुअल जो भी पार्टनर आप कहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आप कह लीजिए, बट वो स्पिरिचुअली वो आपके ऊपर कब्जा कर चुका है, तो अब आप कैसे इन चीज़ों से आप उभर के आ सकते हैं, कैसे इन चीज़ों से आप निकल के आ सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले कि इस बात को समझना है कि परमेश्वर केवल आपकी ज़िंदगी में तब काम नहीं करता जब आप जागते हैं, परमेश्वर तब भी काम करता है जब आप सोते हैं। चाहे दाऊद इस प्रकार कहता है, मैं लेटा, मैं सोया, और जब मैं उठा तो मैं परमेश्वर के दर्शन को देखा, उसकी दर्शन, उसके चेहरे को मैंने देखा, उसके तेज को मैंने देखा। वो सपने में बातें करता है, या अय्यूब 35वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर मनुष्य के सपने के द्वारा बातें करता है। सो परमेश्वर आपके कॉन्शियस में भी है, आपका सबकॉन्शियस में भी है, यानी आप जब जागते हैं तब भी है, जब आप सोते हैं तब भी है। आप जब तक इस संसार में तब भी परमेश्वर है, जब इस संसार को छोड़ देते हैं तब भी परमेश्वर है, जब आप इस संसार में नहीं थे तब भी परमेश्वर है, और जब आप इस संसार को छोड़ देंगे तब भी परमेश्वर रहेगा। सो टाइम इज नॉट लिमिटेड टू गॉड। परमेश्वर के लिए टाइम स्पेस कोई मतलब नहीं रखता, कि ही इज ओमनीप्रेजेंट, वो हर जगह पर मौजूद है। जो जगह आप हैं उस जगह पर भी वो आपके लिए मौजूद है। इसका नंबर 1 स्टेप, जब आप सपने में अवेयर होते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है और कि मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ, तो आप उसी विवेक में, यानी उसी समय में, अपने चेतना में, यानी अपना इनर सेंस में आपको रिफ्यूट करना सीखना होगा। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आपको आप जब पवित्र आत्मा भरपूर हो जाते हैं, आप ये फिजिकल वर्ल्ड में जो दिखता है उससे, और जो अनसीन वर्ल्ड है उसमें आप प्रेजेंट रहेंगे, आप जागे रहेंगे। चाहे आप सो भी रहे होंगे तो भी आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप जागे रहेंगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके ऊपर आता है, ही टेक्स यू टू द अनसीन वर्ल्ड, कि आप अपनी ज़िंदगी की जो साथ जो हो रहा है वो सारी बातों को आप देख सकते हो। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविक दुनिया जो है, जो अनसीन वर्ल्ड है, जो दिखता नहीं है, उस दुनिया के द्वारा ही चलाया जा रहा है। हमारा जो वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के द्वारा ही चलाया जा रहा है, क्योंकि इस बात को आप समझ भी पाएंगे और एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। सो व्हेन यू आर अवेयर अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आप जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जागे रहते हैं। जागने की जो प्रक्रिया है वो है पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा ही आप कर सकते हैं। जब कभी भी शैतान आपके साथ ऐसा करता है तो आप उसे रिफ्यूट कीजिए, आप उसे यीशु के नाम से खंडित कीजिए। अब यीशु मसीह के वचनों को आप बोलिए कि पवित्र आत्मा उस समय, उस क्षण में जो आपको सिखाता है, उस क्षण में जो आपको अगुवाई करता है, उसे आप उसे करिए, उसे आप समय आप बोलिए। क्योंकि वचन एक तो कहा है, पवित्र आत्मा ने उस समय तुम्हें सिखाया जाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें दिया जाएगा। उस समय प्रार्थना कर सकते, उस समय आप प्रार्थना कीजिए, उस समय प्रभु आपको मदद करेगा, आपको जगाएगा। और गलती से भी उस पाप के साथ, शैतान के उस संबंध में आप अपने आप को समर्पित ना करें। क्षण भर की खुशी के लिए आप अनंत काल के जीवन को ना खोएं, आपकी संपूर्ण आशीष को ना खोएं। जब एक बार शैतान का जो बीज, यानी शैतान जो आपके साथ जो संबंध कर लेता है, तो आपके अंदर शैतान का गुण भरने निकलने लग जाए। जैसे ये साधारण सी बात है, जैसे एक मैरिज में पति पत्नी के रिश्ते के बाद एक बच्चा जब जन्म हो जाता है, वैसे ही वो आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका स्पिरिचुअल लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप अपने बच्चों के बारे में ऐसे सपना देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये अच्छी बात है कि पवित्र आत्मा आपको इस बात का प्रकाशन दे रहा है कि तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसे हो रहा है। तो आपको उनके लिए उपवास करके प्रार्थना करना ज़रूरी है, और उनसे इस बात को बात करने के लिए आप बिल्कुल लज्जित ना करें, आप बिल्कुल आप नज़रें ना चुकाएं, कि यू हैव टू स्पीक आउट द प्रॉब्लम,
कि आपको उनसे इन बातों को बात करना बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो वो गलत तरीके से गलत रास्ते में जाकर इन चीज़ों को पोर्नोग्राफी का अगर एडिक्ट हो जाते हैं तो उनको उनकी ज़िंदगी को मतलब बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, जवान बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप अपनी पत्नी के बारे में, अपने पति के बारे में ऐसा सपना देख रहे हैं, या किसी के बारे में भी आपको ऐसा सपना मिल रहा है कि कोई ऐसे सपने में आप देख रहे हैं कोई ऐसे संबंध में है या कोई ऐसी चीज़ों में है, तो आप जस्ट बिगिन टू प्रे। आप प्रार्थना करना आरंभ कीजिए उनके लिए कि परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को आज़ाद कर सकता है। तो हमने आज 3 बातों को देखा है। कन्फेस करना, प्रैक्टिकल गाइड यानी स्पिरिचुअल डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करना, वचन को मनन करना, आराधना यानी वर्शिप करना, और पवित्र आत्मा से भरपूरी रहना। और तीसरी बात है कि ऐसे ड्रीम से, ऐसे सपने से आपको आज़ाद पाने के लिए कि प्रभु के आत्मा से, पवित्र आत्मा के जरिए आप अनसीन वर्ल्ड में यानी आपके सपने के समय पर आपको अवेयर रहना होगा और उस समय उसको रिफ्यूट करना होगा। प्रभु आपको आशीष करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सलाह ये वचन की दोस्त द्वारा कि आपको इन चीज़ों से जीतने का ज़रूर प्रभु मदद करने पाए। और यदि आपको मदद की ज़रूरत है, प्रार्थना की सहायता की ज़रूरत है, इसके बारे में और जानने की ज़रूरत है, या आप इन चीज़ों से जीत नहीं पा रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, अपने कमेंट में लिख सकते हैं कि प्रभु आपको आशीष करे। और मैं जोशुआ प्रभु की सेवकाई में पिछले 15 सालों से वो श्रोता के रूप में और प्रेरित के रूप में सेवकाई करता हूँ। आप हमारे और भी वीडियो को देख सकते हैं, और कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। प्रभु सबको आशीष करने पाए। सबको जय मसीह।